चंद्रवंश की कथा जो लोग सुनते हैं। आइए, ये चंद्रवंश कहां से चला? अनसुईया के गर्भ से 3 बालक पैदा हुए, अनसुईया के गर्भ से। फोटो ले ले, फोटो ले ले। श्रोताओ, अनसुईया के गर्भ से 3 पुत्र पैदा हुए, ब्रह्मा और विष्णु और महेश। फोटो तो ले ले, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अनसुईया के गर्भ से 3 बालक और तीनों बालकों का नाम रखा गया। एक का नाम दैत्रातेयी, एक का नाम चंद्रमा और एक का नाम दुर्वासा ऋषि महाराज। दैत्रातेयी के 24 गुरु थे। सामने आओ, सामने आओ, आओ। फोटो है, सामने देखो, सामने देखो, कैमरा के सामने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। आइए, परीक्षित महाराज दैत्रातेयी के 24 गुरु, दुर्वासा ऋषि से वंश ही नहीं चला और चंद्रमा से चंद्रवंश चला। चंद्रमा की कितनी पत्नियां थी? 27। कितनी पत्नियां थी? 27। लेकिन चंद्रमा जो था 13 से प्रेम करता था, 14 से प्रेम नहीं करता था। तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था कि जाओ चंद्रमा, हमारी 27 बेटियां हैं, तुम 13 से प्रेम करते हो तो तुम्हारी 13 दिन कला खिलेगी और जैसी 14वां दिन होगा जैसी कला तुम्हारी कम होने लगेगी। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं। तो श्राप की वजह से चंद्रमा समुद्र में जाकर के बैठ गया। समुद्र में जाकर के बैठ गया चंद्रमा। समुद्र का मंथन हुआ, तब वो बाहर निकल के आया। समुद्र का मंथन हुआ, तब वो बाहर निकल के आया। फिर चंद्रमा ने विद्या का अध्ययन किया, विद्याओं का अध्ययन। और विद्याओं का अध्ययन किनके पास में किया? गुरु बृहस्पति के पास में। गुरु बृहस्पति जो थे ये देवताओं के गुरु थे और जो शुक्राचार्य थे ये राक्षसों के गुरु थे। परीक्षित महाराज, जो गुरु बृहस्पति के यहाँ पर रोजाना चंद्रमा विद्याओं का अध्ययन करने के लिए जाया करता था। लेकिन गुरु बृहस्पति की पत्नी थी जिसका नाम था तारा। तारा ने चंद्रमा को देखा तो तारा मोहित हो गई चंद्रमा पर। तारा चंद्रमा पर मोहित हो गई तो तारा ने कहा कि चंद्रमा, तुम मुझे घर से ले चलो। चंद्रमा ने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, तुम हमारे तो गुरु की पत्नी हो, तुम मेरे माँ के समान हुई हो, भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो तारा ने कहा कि चंद्रमा, अगर तुम मुझे नहीं ले चलोगे तो भला मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। और कहने लगी जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। लेकिन तारा ने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा मेरी बात सुनो। अरे जाता मैं कहा करे मैं सोई, अरे जाते में आग लगाऊंगी, अरे लगाऊंगी दैया फांसी दे मर जाऊंगी। तारा ने कहा चंद्रमा से, ए चंद्रमा हे ज्वातमका करे अमा सोई, जाते में आग लगाऊंगी, लगाऊंगी दैया फांसी दे लगाऊंगी। अरे नहीं चाहिए मैं माल खजाना, अरे नहीं चाहिए मैं माल खजाना, अरे नहीं कछु मांगे बरबन पाना। अरे जातम कहा करे हम सोई,
जाते में आग लगाऊंगी लगाऊंगी दया फांसी दे मचाऊंगी। आज श्रोताओं तारा ने कहा चंद्रमा से, चंद्रमा तुम मुझे लेकर के चलो, अगर तुम मुझे लेकर के नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। और श्राप की लोभ में चंद्रमा ने तारा का हरण कर लिया। तारा का हरण किया चंद्रमा ने, फिर भाई तारा के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। उस बालक का नाम रखा गया बुध। क्या नाम रखा गया? बुध। तारा के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम रखा गया बुध। देवताओं ने फैसला किया जो तारा थी वो गुरु बृहस्पति के पास में पहुंच गई, और जो बुध था वो चंद्रमा के पास में रहने लगा। आइए अब धीरे धीरे जो बुध लड़का था धीरे धीरे सियाना हुआ, और धीरे धीरे सियाना हुआ। अब शादी बुध होगी नहीं हुई। परीक्षित महाराज एक सूर वंश के राजा थे। सूर वंश के राजा वन में शिकार खेलने के लिए आए, और वन में शिकार खेलने के लिए पहुंचे अंबिका वन में, और भी लड़का से लड़की बन गई। वो लड़का से लड़की बन गए। जो सूर वंश के राजा थे वो मन में सोचने लगे अब तो जा बहुत बुरी मुसीबत है, हम तो लड़का से लड़की बन गई, अब करें तो करें का। श्रोताओं फिर उसके बाद में वहां से जो सूर वंश के राजा थे लड़का से लड़की बने थे, अंबिका वन से थोड़े आगे बढ़े। जो चंद्रमा का पुत्र था बुध भाई लड़की के पास में पहुंच गए। और लड़की के पास में पहुंचे तो बुध ने कहा क्यों तुम देखने में बहुत सुंदर हो, क्या तुम शादी करोगे? क्या नाम है तुम्हारा? तो उस लड़की ने कहा कि हमारा नाम है इल्हा। जो सूर वंश के राजा थे वो लड़की बन गए, तब उनका नाम पड़ा इला। और इला तो बुध ने कहा कि तुम शादी करोगी ना? तो श्रोताओं सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित उसी इला का विवाह हुआ उसी बुध के साथ में। किनके साथ में? बुध के साथ में। और बुध के साथ में विवाह हुआ। कुछ दिनों के बाद अरे होने लगा बिहार सुख उसी विपन के तीरे। होने लगा बिहार सुख उसी विपन के तीरे। रामा इलाके करब से जब जन्म एक पररबा मामा इंदल इलाहा के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम रख दिया पररबा। इलाहा के गर्भ से जब जन्म एक पररबा। खुशी तो है अपार बताई आंगन में तो छाई रही खुशी अपार। लेकिन जो सूर वंश के राजा थे, सूर वंश के राजा वो लड़की बन गई। लड़की बनने के बाद में उनकी शादी हुई बुध के साथ में।
और बुद्ध के साथ में शादी हुई होने के बाद फिर उनके एक लला भयो लला, उस लड़के का नाम रखा पुररबा। एक दिन लहुआ याद नहीं आई पुरानी, एक दिन बेटा को दूध याद नहीं आई पुरानी। आई पुरानी है रे याद नहीं आई पुरानी है रे याद नहीं आई पुरानी है। एक दिन बेटा को दूध याद नहीं आई पुरानी है। परीक्षित महाराज जो सूर वंश के राजा थे, शिकार खेलने के लिए आए, अंबिका वन में पहुंचे, लड़का से लड़की बन गए, फिर उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद में फिर लड़का पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम रख दिया पुररबा। हाँ, पुररबा। आज श्रोताओं मन में सोचने लगे, हम तो एक सूर वंश के राजा थे, हमारे गर्भ से लड़का पैदा हो गया, लड़की होने के बाद में क्या करें? तो उन्हीं ने गुरु वशिष्ठ का याद किया। गुरु वशिष्ठ प्रकट हो गए, कहिए तुमने मुझे कैसे याद किया? कि प्रभु हमने तुम्हें इसलिए याद किया, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। भला तू हमारा शिष्य कैसे हो सकता है? तू तो कोई लड़की है, अनपरिचित हो। तो उन्होंने जो कहा कि मैं सूर वंश का राजा हूँ सुतुम्न, और अंबिका वन में लड़का से लड़की हो गए, और लड़की होने के बाद में हमारे गर्भ से लड़का पैदा हो गया।